बिहार में मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रखी गई और आज मुख्यमंत्री जो हैं वो 10वीं बार प्रधान मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और जमकर ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस जीत को प्रचंड जीत बताई जा रही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। चिराग पासवान को एक मंत्री मिला, जीतन राम मांझी को भी एक मिला, उपेंद्र कुशवाहा को एक मिला। मतलब चिराग पासवान के साथ ऐसा धोखाधड़ी क्यों की जा रही है 19 विधायक होने के बावजूद भी? अब मुझे लगता है कि उनका कद छोटा किया जा रहा है, क्योंकि कायदे से तो एक से ज्यादा विधायक मिलना चाहिए था। मतलब जिसको एक दो विधायक मिले उसको भी एक मिनिस्टर, जिसको 19 मिला उसको एक दो मिनिस्टर। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे पलटू राम की कुछ साजिश हो सकती है। मुझे उसकी साजिश की बू आ रही है। और पलटू राम ने ही ये तय किया होगा कि चिराग पासवान को थोड़ा मतलब औकात में रखा जाए। बीच में तो चिराग पासवान के उप मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चाएं तेज थी, लेकिन लगता है कुछ पर्दे के पीछे पलटू राम ने खेल किया ऐसा है। क्यों किया जा रहा है? चिराग पासवान से नाराजगी क्यों? कहा जाता है कि चिराग पासवान तो हमारे साथ है, चिराग पासवान के साथ कई तस्वीर नीतीश कुमार के साझा हुए। नहीं नहीं, राजनीति में तो सबके साथ तस्वीर हो जाती है, तस्वीरों से कुछ नहीं होता है। देखिए 2020 के चुनाव में मतलब चिराग पासवान ने पलटू राम को काफी नुकसान पहुंचाया था। अकेले वो खड़े हो गए थे और उन्होंने बहुत सारी सीटें काट ली, वोट काट लिए थे, और 43 सीटों पर जदयू सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं उसकी जो खुन्नस है वो पलटू राम में आज भी मौजूद है। तो इसलिए उन्होंने चिराग पासवान को औकात में रखना का काम किया। आप देखिए चिराग पासवान इसका जवाब किस तरीके से देते हैं, पलटवार कैसे आपको करते नहीं हैं। लगता जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्र में भी उनके साथ 5 सांसद हैं, निखिल एक मंत्री पद, जीतन राम मांझी के एक हैं, उसके बाद भी एक एक मंत्री मिला, तो ये ऐसी भेदभाव चिराग पासवान के साथ? नहीं, केंद्र की राजनीति तो थोड़ा डिफरेंट होती है। उस पर अगर मतलब एक पर एक एमपी मिले, मिनिस्टर बनाया, तो जरूरी नहीं कि 5 में 2 मिल जाए, तब तो बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ राज्य में मिलना चाहिए था। मतलब अगर आप अंक गणित के हिसाब से देखें तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए था। आप देखिए, हो सकता है चिराग पासवान से कोई और बात हुई हो सकता है उनके किसी व्यक्ति को कहा गया हो कि राज्यसभा ठीक भेज है, दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया कहा जाए। जाए कि जी, अभी जो शुरुआती दौर था, जी, शुरुआती में ताकत दिखाने की जो समय थी, उस बिल्कुल समय ही चिराग पासवान को एक मंत्री पद की शपथ दी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसका मतलब लेंगे, उनको आहत होंगे, और हो सकता है वो कुछ पलटवार करें, या बहुत सारे पर्दे के पीछे बात हो रही होगी, हो सकता है कोई और बात हुई हो सकता है केंद्र में उनको एक राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया हो कि ठीक है, केंद्र में आपका एक और राज्य मंत्री बन जाएगा। जी, ये भी चर्चाएं हैं कि जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, काफी गंभीर हत्या के मामले भी लगाए, उन तमाम लोगों को मंत्री बनाया गया। विधायकों पर आरोप लगाया, एमएलसी पे आरोप लगाया, और तमाम जो लोग हैं, देखिए मंगल पांडे पे उन्होंने आरोप लगाया, जनता ने उन्हें भारी वोट मतों से जिताकर भेजा। अशोक सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, भारी मतों से जो है विजय होके आए। आज दिलीप जायसवाल फिर से मंत्री बन गए, अशोक चौधरी फिर से मंत्री बन अब गए। ये सब तो देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी हैं। तो ये तो बिहार में एक बहुत बुरा दौर चल रहा है। एक तो जनता की भी गलती है कि जनता भी, जो दागी लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, उनको चुनाव हराने की बजाय चुनाव जिता देती है। जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। खैर, इस बार का तो जनादेश बहुत हद तक वोट चोरी से प्रभावित हुआ है, इससे जनता को पूरी तरह ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो सरकार में जो लोग आए हैं सब लोग दागी हैं, चाहे मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, ये भी अशोक कहा चौधरी जाता है हो। ना कि प्रशांत किशोर इन लोगों को लाइमलाइट में ला रहे थे, इन लोग की मदद कर रहे हैं। नहीं, मदद तो इसको करना नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी का आप यदि भंडा फोड़ रहे हो, किसी का तो भ्रष्ट। कोर्ट में नहीं ना जा रहे थे? आप बोले हैं कि अब हम कोर्ट जाएंगे अगर वो मंत्री बनते हैं। ठीक है, लेकिन जनता की अदालत में तो एक गलत फैसला आ गया ना, अब कोर्ट वो जा सकते हैं। लेकिन यही इस देश में दिक्कत है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी गति इतनी धीमी होती है कि कोर्ट का फैसला आने में 50 साल लग जाएंगे। सर ये भी है ना कि जनता की अदालत में जब प्रशांत किशोर ने इस चीज को रखा तो जनता ने तो उन्हें जिता दिया। इसलिए तो मैंने जनता को ब्लेम किया कि जनता की भी गलती है कि जनता दागियों को वोट दे देती है। और एक तो वो गलती है, दूसरी बात, इस बार के चुनाव में तो वोट चोरी का भी खेल हुआ है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सम्राट चौधरी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, विजय सिन्हा भी पीछे चल रहे थे, शाम होते होते जीत गए। तो इस बार तो वोट चोरी का भी काफी खेल हुआ है। जी, ये तो आप तेजस्वी वाला बात है। नहीं, तेजस्वी वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है सो सच्चाई है, तो वोट तेजस्वी चोरी का हुई क्या है? है। हाँ, 200% हुई है वोट चोरी। प्रशांत किशोर काहे नहीं बोलते हैं? प्रशांत किशोर चल गए भितरवा आश्रम, मौन धारण कर अब लिए। उनका, अब ये जरूरी थोड़ा है कि जो प्रशांत किशोर नहीं बोले मैं भी नहीं बोलूं, हम्म। है ना। मैंने महसूस किया, मुझे जानकारी है वो वोट चोरी। रणनीतिकार ना है।
ठीक है, तो हो सकता है वो किसी वजह से नहीं बोल रहे हो, अब तो राजनीति में आ गए हैं। लेकिन मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि वोट चोरी हुई है। कई नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया। रामकृपाल यादव केंद्र में पहले मंत्री परिषद में शामिल थे, अब जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की में परिषद में शामिल रहेंगे। श्रेयसी सिंह को लाया गया है। कई ऐसे नए चेहरे जो हैं इस बार आए हैं। मुझे तो लग रहा था कि आनंद मिश्रा को भी मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बक्सर से जो जीते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बने। अमित शाह ने बक्सर की जनता से झूठा वादा किया था कि जिताना आपका काम है, मंत्री बनाना मेरा काम है, लेकिन अमित शाह एक बार फिर झूठे साबित हो। खैर देखिए मंत्रिमंडल में फिर जुमला हो गया ना सर। हाँ, तो ये लोग जुमलाबाजी के ही ये लोग एक्सपर्ट हैं। देखिए फिर भविष्य में विस्तार होगा तो देखिए क्या होता है। भविष्य में विस्तार होगा। निखिल, आज जिस तरीके से कल का प्रकरण हुआ, कल नीतीश कुमार एनडीए की विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, वहां से विधायक दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो अपने आवास आते हैं, फिर आवास से फिर राजभवन जाते हैं। राजभवन उनके जाने से पहले तमाम एनडीए के जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं बनने वाले थे या धर्मेंद्र प्रधान हो, ये सब पहले चले गए। अब इसमें तो कोई आपस में बात करके लोग नहीं आते हैं, ठीक है, राजभवन से जैसे जैसे जिसको अपॉइंटमेंट मिला होगा वैसे वैसे गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंत में जब सब जाके राज्यपाल से ही मिले होंगे। जी, आगे क्या लगता है? मंत्रिपरिषद की तो शपथ ग्रहण हो गया, प्रधानमंत्री आए, खूब गमछा हिलाए, और अब गमछा का एक ट्रेंड चल गया है, जो दिल्ली में भी खूब गमछा हिला रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो अपनी गरिमा को समाप्त कर दिया है। अब उनके प्रधानमंत्री वाली कोई गरिमा नहीं रह गई है। कभी गमछा हिलाते हैं, कभी कट्टा की बात करते हैं, दोनाली की बात करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये मंच पर नाचने भी लगेंगे वोट के लिए। तो प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा को तार तार कर दिया। आपको नहीं लगता कि कट्टा, छर्रा और जिस तरीके के गाने महागठबंधन के समर्थक लोग गाए, इसका भी असर पड़ा? पड़ा होगा। महागठबंधन के समर्थकों को ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए था, उन्होंने अपने पर कुल्हाड़ी मारी है। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।